अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। सैटरडे का मतलब है दुबई लाउंज विद रजिया सुल्तान। और ये प्रोग्राम हर सैटरडे को आपके लिए आता है लाइव फ्रॉम दुबई ऑन K2 टेलीविजन 8:30 से। एक्चुअली पहले 8:30 होता था, अब 8 o'clock बिकॉज ऑफ द क्रिकेट मैचेस आई थिंक। तो 8 o'clock से लेके ऑल द वे टिल 9:30। और ये आपके लिए जब आता भी है ना, तो हम लोग इतनी उम्मीदों के साथ आते हैं। आई टेक्निकली हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर, और वो एक बंदे ने मेरी पूरी स्टूडियो को वीरान कर दिया। अफसर साहब, आपको हम मिस करते हैं। लेकिन माशाल्लाह आज का जो हमारा प्रोग्राम है इट विल बी लाइवली। जिस तरीके से मेरी आज की ड्रेसिंग है, आप ज़रा देख लें मैंने आज किया क्या है। मैं सोच रही थी कि आई शुड गो, मेरा आज अलग तरीन मूड था। आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग वेस्टर्न। फिर मुझे याद आए कि मम्मा देखने वाली हैं, तो मैंने अपनी शलवार कमीज से मेरी पटियाला निकाली, और फिर मैंने अपनी एक शर्ट निकाली, फिर मेरी जो कोटी शीशों वाली थी वो निकाली। एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग डिफरेंट। तो मैंने अपनी तरीके से ये पूरी खुस्सा निकाला। खुस्सा कहते हैं ना आप लोग, अच्छा इंडियन स्टाइल में इसको जूता कहते हैं, जूती, और पाकिस्तान में हम इसे खुस्सा कहते हैं। नाउ आई टुक दिस होल लुक बिकॉज आई वांटेड टू, वो नहीं होते, वो एक ट्राइबल लुक होती है, ये शूशू वाला जो मैंने चोकर वो किया हुआ है। ऑल दीज थिंग्स मैंने इसलिए किया क्योंकि आई लव टू ड्रेस अप। Now when I say I love to dress up, I like to do makeup. मुझे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, लोगों की क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके से होती है। आज के जो हमारा प्रोग्राम भी है ना, इट इज़ इन द सेम लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं वो, उसको मैं इसलिए बोलती हूँ कि क्रिएटिविटी हो, पैशन हो, टैलेंट हो। कभी कभार पैशन और टैलेंट इकट्ठे नहीं होता है। Why? Because you might like something, लेकिन आपका टैलेंट वो साइड नहीं होता, तो वो ज़रा सी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको शायद थोड़ी सी you would like to have a little bit of क्रिएटिविटी। अब मैं बोलूँ कि मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आई डोंट हैव दैट क्रिएटिव लेवल नहीं है। पैशन है लेकिन क्रिएटिव लेवल नहीं है। तो आप सीखते हो, स्किल सेट्स होते हैं, आप स्किल्स अटेन करते हैं। नाउ समटाइम्स आप वो स्किल सेट्स अटेन नहीं करते हो तो आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन नॉट गिविंग अप इज द मेन की, आई वुड से नॉट गिविंग अप। क्योंकि मेरे लिए आई यूज टू पेंट। व्हेन आई से आई यूज टू पेंट, एक जमाना आ गया था जिंदगी में वेयर आई कुड नॉट पेंट। जिंदगी में आई हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मुझे स्ट्रगल करने का बहुत, आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट। आई वॉज 21 व्हेन आई वेंट इन टू द वर्ल्ड ऑफ बिग बैड वर्ल्ड अलोन। तो आई कुडंट पेंट। मेरे जो वो इतना, आई हैड दैट एक्सट्रीम पैशन, जो कहते हैं ना कि एक्सट्रीम पैशन था कि आई विल गो अहेड एंड मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी, लेकिन वो मेरा नहीं हुआ। तो मैंने उसको तब्दील कर दिया इनटू कलर्स फॉर क्लोथ्स, कलर्स फॉर मेकअप। मैंने हर तरह से वो जो मेरा दैट पैशन टुवर्ड्स पेंटिंग था, स्केचिंग था, बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम। मैं सुबह से लेके आई शुड गो फॉर माई डे जॉब, फिर प्रमोशनल जॉब्स, पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। एंड ऑब्वियसली आई हैड किड्स एज वेल, तो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन माई पैशन वॉज टुवर्ड्स क्रिएटिविटी इन अ डिफरेंट वे। अब मैंने उसको तब्दील कर दिया, लेकिन मैंने अपना पैशन छोड़ा नहीं। ना मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं बातें बहुत कर लेती हूँ। और ये मेरी एक तरह से आई वुड से कि मेरी आई हैव दिस टैलेंट तो नहीं है, लाइक माय हस्बैंड सेज टैलेंट तो नहीं है, बस बातें बहुत करती हैं, लेकिन चटपटा करती रहती हूँ। तो ना आई वेंट टू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे पीपल लिसन टू यू। आई वेंट टू ब्लॉगिंग, मेकअप, ये वो सारी चीज़ें करने लगी, जिससे मुझे थोड़ा सा, ये जो कहते हैं ना पैशन से, मुझे थोड़ा सा आई स्टार्टेड गेटिंग मोर रिलीफ। When I say relief, your passion is supposed to make you forget the world. आप ये नहीं है कि पैशन मैं बोल रही हूँ क्योंकि फन, और जो पैशन आपका, ये जो मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो शो है, आई लीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कि नहीं मैंने ये शो करना है, और मैंने ये शो करके आई हैव टू मेक श्योर दैट बिकॉज इट वाज समथिंग दैट आई वाज फॉन्ड ऑफ। मुझे हमेशा से ये एक चीज़ थी कि नहीं, मैंने ब्लॉगिंग करनी है, मैंने बातें करनी है, मैंने मेकअप करना है, मैंने अपने कपड़े बदलने। तो ये मैं पूरा दिन काम करके आई कम हियर एंड डी स्ट्रेस। जब आप पैशन और वर्क को इकट्ठा कर देते हो ना, देन इट बिकम्स वेरी रिफ्रेशिंग। आई डोंट नो
आप में से कितने लोग खुशनसीब, इट इज अ बिग खुशनसीबी आई वुड से, कि आप इवेंचुअली उस फील्ड में आ जाते हो जिससे आपको प्यार होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं आ पाते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल जिंदगी की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, हर चीज की अपनी अपनी एक चीज होती है। आई कांट से मच बिकॉज एवरीबडी हैज, एक रुकावटें होती हैं, जिंदगी की तकलीफें होती हैं, जिंदगी में बहुत वजूहात होते हैं जिसकी वजह से आप वो सब कर नहीं पाते हो। बट देन अगेन आज का जो हमारा शो है, इट्स ऑल अबाउट पैशन। वो हम आपको उन हस्तियों से मिलवाएंगे जो दे वर नेवर एवर प्रिपेयर्ड टू कम इनटू द लाइन दैट दे चोज। उनका जो पैशन था, सिंगिंग का हो, जो भी हो उनकी पैशन दे, बट दे नेवर गिव अप। मे बी पार्ट टाइम में, out of all their life struggles, maybe थोड़ा सा like you know they kept their passion alive. जिंदगी के struggles तो आते ही रहते हैं। इससे पहले कि मैं किसी और चीज के अंदर I go too deep into it, I would मैं अपने sponsors को जरूर mention करूंगी, क्योंकि even they are वो कहते हैं ना कि उन्होंने भी जब अपनी स्ट्रगल अपनी बताई थी तो दे आर ऑल्सो वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि उन्होंने भी जब अपनी लाइन पूरी लेके आए थे और उन्होंने जिस तरीके से हमारी हमें दिखाया था कि हमने किस तरीके से ये कुदरती यू नो ऑर्गेनिक चीज़ें लेके आए थे, ऑल दोज थिंग्स वर वेरी इंस्पिरेशनल टू। तो आई थिंक दे ऑल्सो स्टैंड, हमारे जो आज का टॉपिक है उससे ये बहुत क्लोज हैं। हिमानी हर्बल, उनका जो स्लोगन है लिव नेचुरल, नेचुरल लाइफ सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। तो दे हैव अ ह्यूज वैरायटी, स्किन केयर से लेके हेयर प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स। नाउ उनकी जो मेन चीजें हैं, मेन जो उनका स्लोगन है, इज ऑल ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ये जो हमारा आज का जो स्ट्रगल और पैशन और वो सारी चीजों की भी हम मेंशन करते हैं ना, तो इवन हिमानी स्टैंड्स अप फॉर दैट। They are a big name in Dubai. They are a big name in the world, all because they believed in themselves and उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। उसी के साथ साथ हम मेंशन करेंगे कि it's not only, I think मैं अपनी मिसाल इसलिए हर वक्त देती रहती हूँ, is because I'm very close to this topic of not abandoning something you love. चाहे वो आपका for me like I said, makeup was something that was very close to me because मैं पेंटिंग करती थी। आई डोंट नो कि मैं कभी पेंटिंग की तरफ वापस जा सकती हूँ, आई होप आई डू समडे, लेकिन उसको मैंने एक पूरी अलग तरीके से तब्दील कर दी। वो जो मेरा पैशन था कि मैं कलर्स और मैं पेंटिंग करती रहती थी, फूल बनाती थी, मेरा मेनली था कलर्स की तरफ। नाउ व्हेन आई से कलर्स, मैं फूल बनाती थी, सीनरीज बनाती थी। आई यूज्ड टू मेक, henna बना नहीं सकती थी, लेकिन आई यूज्ड टू डिजाइन इट फॉर अदर्स। खैर मेरी कहानियां तो छट चलती रहेगी, लेकिन ताकि हम अपने गेस्ट को बुलाएं, जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हेलो, वेलकम बैक। और हमारे गेस्ट आ चुके हैं, मतलब इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो एक्चुअली माशाल्लाह से इतनी, मुझसे ज्यादा आई थिंक आज के जो शो में लोग हैं, स्पेशली द लेडी, मुझसे ज्यादा बात होंगी, एंड आई थिंक आज के शो में मुझे लिटरली वो चुप करा देंगी। हमारे जो पैशनेट लोग हैं, मैंने जो आप लोगों से बात की थी अबाउट पैशन, लिविंग योर पैशन, ड्रीमिंग योर पैशन, ये मैं जो आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, दे आर ट्रू एग्जाम्पल्स कि जिन्होंने पूरी दुनिया की सारी चीजें अपनी जगह, काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पैशन अपनी जगह। तो इन सबको एक्चुअली मैंने इकट्ठा भी इस तरीके से किया है कि वी विल, और ये एक बॉर्डर से नहीं है, लाइक सिर्फ इनकी जो मेन प्लस पॉइंट है, दे आर ऑल देसी तो है, लेकिन दे आर फ्रॉम द UAE, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर भी है, हमारे पाकिस्तान से भी हैं, और एक्चुअली मिक्सचर भी है बीच में। तो मैं आप लोग की एक एक करके इनसे मुलाकात कराती हूँ। जो हमारी पहली गेस्ट है मिस अंगिका त्रिवेदी, अ प्रोफेशनल सिंगर एंड एक्टर। उसके अलावा मैंने उनकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं देनी है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई ब्रॉट यू फॉर। बाकी आप हमें खुद बताएंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमारी हमारी शो के लिए हाँ कर दी, आप आ गई,
और हमारे चैनल को ये आपने ऑनर दिया है कि आपको यहाँ पे बुला के आपको एज अ गेस्ट, एंड थैंक यू सो मच. First of all, I would to like thank you to your channel, K2 channel, who invites me here, and I'm very thankful to you. आप जैसी खूबसूरत, हमारी तरह बात करें ना, आप जैसे, और नहीं उर्दू में ही बोलूँगी. नहीं, मुझे आपकी उर्दू अच्छी लगी है. अच्छा, आप जैसी खूबसूरत, मेरे जैसी लोगों को कहा था ना, खूबसूरत औरत तो नहीं बोलेंगे, औरत बोलेंगे, लड़कियाँ, हम खूबसूरत लड़कियाँ हैं हम लोग. ओके, तो हम जैसी खूबसूरत, आप जैसी खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी, आई विल स्पीक यूज दिस वर्ड लेडी, कि मुझे मेरा इंटरव्यू करे, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही है. अच्छा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग पैशनेट होते हैं ना, उनको हमारे चैनल बहुत बहुत वेलकम करते हैं. आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू योर चैनल. इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग बातें करेंगे. हाँ. और आपको जानेंगे जरूर. तो जरूर. उससे पहले उसके मैं बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस, या मतलब मैं आपको देखूं या आपकी बातें सुनूं? आई हाय अच्छा, जो हमारे साथ एम्बैरस होके बैठे हुए हैं हमारे दूसरी छोटे से गेस्ट, उनकी भी मैं तारुफ यही कराऊंगी कि मोहम्मद बिलाल, ही इज अ सिंगर. लेकिन आई थिंक जो हम लोगों ने इस जगह पे जो गेज कर लिया है कि मोहम्मद बिलाल आप इनके बेटे हैं. जी, ये बेहतर है. ये बेहतर है ना, माशाल्लाह. हर बच्चे के लिए ये सबसे बड़ी चीज होती है कि वो अपने माँ बाप से पहचाना चाहे. सही बात. अपनी पहचान अपनी होती है, लेकिन ये जो कनेक्शन होता है माँ बाप का ना, इससे वो घर वाली फीलिंग आती है. घर वाली फीलिंग आती. क्यूटी. थैंक यू सो मच बिलाल. आप आपको मैं मोहम्मद कहूँ या बिलाल कहूँ? बिलाल. अच्छा बिलाल, थैंक यू सो मच. और आपकी भी बेसिकली हम बातें सुनते रहेंगे, और आप लोगों की जो छोटी मोटी मीठी सी जंग भी हो रही थी वो भी सुनेंगे. और मुझे बहुत प्यारा लगे आप दोनों का रिश्ता. एंड वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू. हमारी जो तीसरी गेस्ट है, इनका नाम लेते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक्चुअली किसी बहुत बड़े, और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म के बाद और इसके साथ साथ भी इनकी जो पहचान इंशाल्लाह बनेगी वो ऐसी ही कुछ होगी. क्योंकि मैंने जब इनसे पहली बार मिली थी और पहली बार इनको सुना था, मिली तो नहीं थी लेकिन सुना था, आई वॉज लाइक ये इस इंसान को मैंने ज़रूर लेके आना है, क्योंकि माशाल्लाह ही हैज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वॉइस. और एक नॉर्मल सी जगह पे अपनी इतने प्यारे तरीके से अपने पैशन को आगे लेके जाना, मतलब आगे भी नहीं लेके जाए थे, लेकिन बस वो इतने पैशनेट है कि हर कोई उनको सुनता है, वो जहाँ पे भी बैठे होते हैं. तो और इनका नाम भी माशाल्लाह, मैं इनकी बाकी किसी और पहचान से इनको नहीं वो करूँगी. इट्स अ पैशनेट सिंगर. इनका नाम है मोहम्मद आतिफ असलम. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आतिफ असलम को बुला रही हूँ. कैसे आप? थैंक यू सो मच, आपने इन्विटेशन हमारा कबूल किया. थैंक यू सो मच फॉर योर टीवी. नहीं, आपको मैंने इसलिए भी बुलाया क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत. थैंक यू सो मच. और आप इस लायक थे, इसलिए हम आपको बुलाए. थैंक यू सो मच. नो इश्यूज. थैंक यू सो मच. अच्छा, अब जाते हैं हम इनसे गपशप करने के लिए. और गपशप की शुरुआत हमारी हमेशा से शुरुआत होती है, लाइक जहाँ से शुरू होता है. तो अंकिता, आई वुड वांट टू नो आपकी जो चाइल्डहुड से लेके अभी तक की जो जर्नी है. Childhood, basically, I am born and brought up in musical, filmy, completely filmy atmosphere. When I was actress, मतलब actor, yeah. When I born in असली एज बताऊं? आपकी मर्जी है. हम आप बहुत यंग हैं. I never hide my age in front of anyone, in front of my social media. When I born in 74, and that time that movie आपकी कसम, and first time I opened my eyes in theater. And that was the song was in picturization. I mean, song was like a theater. You were born in the theater? Yes. But I opened my eyes when 1.25 महीने के बाद जो बच्चे को बाहर निकालते हैं. अच्छा वो 40 days के बाद. After 40 days, my mother and father took me and outside, and they just took me. My father was celebrity manager. अच्छा. Okay, he was working in theater. So मुझे थिएटर में ले गए, and I was crying, and that time वो गाना बज रहा था, जय जय शिव शंकर, and first time I opened my eyes in theater. क्या बात है. तो ये ब्लड में ही है. तो ये ड्रामा वैसे भी निकल आ जाता है. हाँ, इसीलिए मैं ऐसी ड्रामेटिक. मेरा बेटा मुझे ऑलवेज कहते हैं ओवर एक्टर.
I said, I am showing my videos. I said, see this much likes and comments and this one. He said, they all are blind, overacting. Because you know he is not mistake. वो मुझे एक माँ He is not mistake. देखिए अभी भी आपका साइड ले रही है, माँ है ना. Of course माँ हूँ ना. तो वो एक्चुअली क्या चाहता है, वो कहता है नो whatever you are a beautiful celebrity whatever it doesn't make me any, you are my mother, that's it. अच्छा. मैं अपनी हाँ, मदर बच्चों के लिए और कुछ नहीं, आपके लिए भी. वैसे वो कल को बहुत बड़ा सुपरस्टार भी बन जाएगा ना, तो आपने जाके इसके कान पकड़ने. हाँ. और मैंने बेटा बैठ जाए. हाँ. मम्मा हूँ मैं. हाँ. दुनिया के लिए आप हो, तो ये दोनों साइड से. बट वो जब फादर बनेगा, जब उसको ये चीज रियलाइज होगी, अदरवाइज तो बस ऐसे ही है सब. चले आपकी तरफ आते हैं. इन्होंने तो थिएटर में अपनी आंखें खोली, आपने कहाँ खोली? मैं बताती हूँ. एक्चुअली ये लेस्टर यूके में बॉर्न हुआ है. अच्छा. तो लेस्टर में व्हेन आई वाज ये 10th मंथ के तीसरे दिन बॉर्न हुआ है. अच्छा. And everyone was asking me, क्या हुआ तुम्हारा बेबी बाहर नहीं आ रहा है, बेबी बाहर नहीं आ रहा है. Everyone was asking. Baby was comfortable inside. Baby was dancing inside because till 10 month I was singing there and my organizer and sponsors मुझे बोलते थे कि अंगिका whatever it is but you don't stop your singing. I said see my tummy is look like this, my stomach and my baby. वो comfortable हो गए. हाँ but they said no. आदत हो गई गाने की. तो वो he is also born artist. Born artist. Yes. लेकिन आप ओवर एक्टिंग है ना. According to him, not according to people. अच्छा हम बिलाल से बात करते हैं. बिलाल, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं. आपने पढ़ाई कहाँ की है, मतलब आप तो कितने साल के हो? मैं 16 साल. क्यूटी. तो 16 साल अभी दुबई अभी आए हो? बचपन से. बट यू स्टडीड आउटसाइड. इधर ही. तो यूके का क्या था? यू वर बोर्न देयर. I was born there and I was there for a while, like a year or two. अच्छा. Then I came back. You came back. तो यहाँ पे यूएई में यू स्टडीइंग नाउ. ये यूएई का है, उसको यूके से ज्यादा यूएई से प्यार है. नहीं तो यहाँ के बच्चे यही कहते हैं. उसको यूएई उसकी जान है. हाँ. नहीं पाकिस्तान दूसरी जान है. सी नहीं हमारे लिए एक्चुअली इंडिया तो कहीं बना बॉर्न इन द यूएई, तो हम भी ऐसे हैं. लेकिन वो हो जाता है लाइक यू हैव दैट पैशन टुवर्ड्स, क्योंकि हम लोगों ने कहीं और जगह में गए नहीं, हम लोगों ने यूएई के अलावा कुछ देखा ही नहीं है. हाँ. एंड यूएई ने जो हमें दिया है शायद किसी से नहीं मिला. एनवायरनमेंट बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप बताएं अपनी स्कूलिंग, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, बस मम्मा को ना देखे. 11 चल रही है अभी बस. इज अ वेरी गुड कुक. वेरी गुड कुक. यस. मेरे बेटे को सिर्फ टैंग बनाना आता है. नहीं आप बेटा मेरी बात समझ रहे हो ना? वो कहते उससे कोई पूछता है ना कि व्हाट कैन यू कुक, तो कहता है आई कैन कुक टैंग. नहीं ये बहुत अच्छा कुकिंग करता है, चिकन मटन वेज. ही इज अ प्योर नॉन वेजिटेरियन. अच्छा आप ये आपका पैशन है या पैशन सिंगिंग है, कुकिंग बस ऐसी हॉबीज. कुकिंग, हेल्पिंग मदर. हेल्पिंग मदर. और क्या चाहिए जिंदगी में अंकिता? वन डे आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्क. मैं अपना कबर्ड ठीक कर रही. ही कम टू मी एंड सेड मम्मा यू ईट समथिंग. आई सेड नो. आई से हाउ आई विल ईट. ही सेड ओके वेट सबर, मैं कुछ बना रहा. एंड ही कुक वेजिटेबल पोटैटो. ओ माय गॉड अमेजिंग. ही इज अ वेरी गुड कुक, वेरी गुड. बिकॉज़ हिज फादर आल्सो वेरी गुड कुक. अंकिता, कैन आई अडॉप्ट यू? What brought you into singing? Like मम्मा को देख के, मम्मा को सुन के, या मैं सच बताऊं आपको, देखें मेरा इस चीज में हां इंटरेस्ट था नहीं. सच्ची बोलना. मेरा इंटरेस्ट था नहीं. आई विल क्वाइट. बिल्कुल भी नहीं. तो जबरदस्ती आगा ऐसे लेकर गई 3-4 दफा. लालच देके 20 dirham दूंगी, 10 dirham दूंगी, ऐसे कर करके लेकर गई. मैंने इसका सुनना है. हाँ. ऐसे कर करके लेकर गई. फिर धीरे धीरे गाने लगा. फिर पता चला कि सही में लोगों ने कहा कि अच्छी आवाज है, और मुझे खुद फील हुई कि हाँ है. तो यू हैड द टैलेंट. काइंड ऑफ. बट वो टैलेंट को जब तक आप पॉलिश नहीं करते हो ना, तो वो जी, तो ऐसे ही करते गए. फिर उन्होंने कभी बिठा के दिन में कभी भी सिखा दिया कि ऐसे गाओ ऐसे गाओ. तो शी इज योर बेसिकली उस्ताद है. उस्ताद जी कह सकते. मेरे हिंदी गानों में मैं उसकी उस्ताद हूँ, स्पेशली इन इंग्लिश नंबर्स. I was singing in UK and US English numbers, but अभी मेरी correction English जो accent होते हैं ना, singing, especially not speaking okay, हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही. आतिफ सोच रहा होगा कि क्या हो रहा है. लेकिन हम वापस आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और आते हैं आतिफ के साथ भी बातचीत करते हैं.
वेलकम बैक गाइज। और मैं एक्चुअली जब हमारे म्यूजिक आ रहा होता है ना तो आई लिटरली गो यूं 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 करके आती, पता नहीं हाउ डू आई कंट्रोल दिस। मैं इनको कहती भी हूँ थोड़ा सा इसको बजाया करें। हम आए वापस और माशाल्लाह हम लोगों ने 2 लोगों के बारे में सुना है थोड़ा बहुत, लेकिन आगे भी जानेंगे। हमारे जो आतिफ असलम साहब हैं, कैसे हैं आप? अच्छा, आज पाकिस्तान में कहाँ से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िला भावलनगर से हूँ। ओके। तो मेरे नाना अबू रहते हैं हासिलपुर में। अच्छा। तो हम अब शिफ्ट हो गए हैं हासिलपुर में। ओके। तो पढ़ाई जो है मैंने वो थोड़ी बहुत जो थी जी जी। वो कोटद्दू से की है। एक और सिटी है क्योंकि मेरे बाबा जो है मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। Okay, लेकिन we're all the same. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ। शुक्र है अल्लाह की देन है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये साथ अल्लाह में की काम देन भी है, कर रहा हूँ जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यूएई में कब आए? यूए में 2019 में आया था। ओके। तो जैसे कोरोना आया आप जैसे भी आ गए कोरोना ना, आ गया। कोरोना के साथ साथ नहीं, आप कोरोना बता से रहे 3 हो। महीने पहले आया था। अच्छा, 2019 के एंड में जो भी बंदा आता है ना मैं उनको बोलती हूँ कोरोना के साथ साथ आप आए नहीं, हो। बस वो किस्मत ऐसी रही कि मेरे पाँव ऐसे पड़े तो सब कुछ बंद हो नहीं, गया। लेकिन अच्छी जगह आ गए। बस आ गए देख लो। अच्छी जगह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह का करम जी। था कि आपको लेके ऐसी जगह आए जहाँ पे। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रगल की मैंने, क्लब्स कैफ़े यहाँ जाके। जी, जी। लेकिन वो कोविड की वजह से हर चीज बंद हर हो गई। चीज़ बंद हो गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आप वैक्सीनेटेड नहीं हो इसलिए नहीं, बहुत बहुत हर चीज में। हर हाँ चीज़ में बहुत यार, बहुत हम लोग मुश्किल हो अभी गई अबू थी। धाबी भी गए थे तो वैक्सीनेटेड क्या पीसीआर भी नहीं कराओ तो ये बहुत ऐसे बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत मुश्किल हो गई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ तो अपने। सिंगिंग आपकी शुरू से ही पैशन था या क्या? बाथरूम सिंगर या कौन सी तरफ से? नहीं, सिंगिंग मैं कहाँ से आई है? बाथरूम फैमिली में सिंगर नहीं नहीं हूँ। नहीं फैमिली में है फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईफुल उमर हैं, मौलवी साहब हैं, वो समझ लें। तो मैं स्कूल से, मतलब जब मैं स्कूल में था तब अचानक से मैं गाता रहता था। तो स्कूल में मैं जिस तरह एक टीचर का पीरियड होता है वैसे ही मेरा एक फ्राइडे को हाफ डे होता है। तो फ्राइडे को मेरा पीरियड होता था स्कूल में। अच्छा। अलग अलग क्लासेस में जाके सिंगिंग करता था। ये 90s की बात है। ओ, तो encourage जब करते, जब स्कूल वाले जब encourage करते थे? कसूर मूवी और धड़कन मूवी जो थी लेवल पे थी तब की बात है ये। ओके, तो कुछ हमारे लिए गुनगुनाओ। जी जरूर। आपका फेमस मैं आपको सुनाऊंगा। मेरा फेमस? लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया सदरां दे बूए वे मैं तेरे लिए खोले हुण ना तू कदी हुणे अखियां तू बोले तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल तरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई। वेरी नाइस, थैंक यू। आपको किसने बताया था ये मेरा फेवरेट है? ये बस किसी ने बता दिया। किसी ने बताया मुझे। अच्छा, नहीं वो माशाल्लाह, ये मेरी फेवरेट सॉन्ग है। और एक्चुअली होमवर्क किया आपने मेरे ऊपर, दैट मींस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले पूरी एक तैयारी करके आया हूँ, पूरे आपके शो देख के आपको क्या पसंद है, आपने क्या सारा पूरा रेडी हो गया पूरा। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, थैंक यू। आपसे पहले मैंने इसका सुनना क्योंकि ये जरा हमारा है। आप तो वैसे ही सुनाती है, आप तो वैसी सेलिब्रिटी है, हम अपने बच्चे कुछ भी नहीं जी। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत, कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से, दिल से भूल गया, सॉरी। नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट माशाल्लाह अच्छा लगता है ना अपना बच्चा इतना। मेरा उसका सॉन्ग चॉइस बहुत डिफरेंट है। अच्छा,
आप सुनाएं। मैं एक्चुअली मैं ड्यूअल वॉइस में भी गाती हूँ ना, है मेल फीमेल दोनों में। ना करें। आई स्वेयर। ओके बहुत ज्यादा टैलेंट हो गया फिर तो इनके पास। हाँ नहीं सीरियसली ये वजन के हिसाब से भी डबल टैलेंट है, होना भी चाहिए। वजन तो मेरा मारेंगी अभी। वजन एक्चुअली यहाँ दुबई में आके हुआ है। हो जाता है यहाँ दुबई पे। वालों ने यहाँ के इतना- फूड ऐसे नहीं हैं, नहीं फूड फूड ऐसे। नहीं, दुबई वालों ने इतना प्यार दिया है मुझे। अच्छा वो प्यार समाज हम मेंटेन करते हैं अपनी। आपने नहीं मेंटेन है, आपने मेंटेन सही किया है। नहीं हम प्यार को मेंटेन। हाँ प्यार को जरूर करते हैं। प्यार को maintain। आज मैंने मॉर्निंग में एक स्टार मेकर पे एक गाना गाया था। समवन चैलेंज मी कि यू कांट सिंग दिस सॉन्ग। स्टार मेकर। स्टार मेकर एक ऐप है Okay. फॉर सिंगिंग ओनली। ओके तो किसी ने मुझे, मेरा कोई आर्टिस्ट है बदतमीज टाइप का उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने बोला ओके आई विल सिंग, वेट फॉर मॉर्निंग आई विल सिंग। तो गाना मैं थोड़ा सा गुनगुना, मेल और फीमेल दोनों में। ओके ओके गाइस एसपी जी मेरे फेवरेट सिंगर है, किशोर दा, आशा जी, मैडम नूरजहां जी, नाजिया हसन, ये मेरी आत्मा में बसे हुए हैं ये सिंगर्स। और उन तक कोशिश भी मेरी, मतलब पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट, बट कोशिश करती हूँ उनको। तो ये एसपी जी का एक गाना है एक दूजे के लिए मूवी का। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। और अगर हम ना मिल पाए तो, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। आप ऐसे शोज करती हैं जहाँ पे डुअल करना पड़ता है? हाँ, अच्छा जैसे साजन मूवी का गाना था ना, देखा है पहली बार, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले मेरी कॉलेज से लेके हर जगह पे, क्योंकि वो भी मैं ड्यूअल वॉइस में गाती थी। जैसे देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरी बेचैन दिल को करार, दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। मतलब इनके साथ आपके मेल फीमेल नहीं चलता है, बस आप ही चलती है? नहीं, मुझे किसी लेजेंड एक सिंगर है बॉलीवुड के जिनके साथ मैं बचपन से शोज कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आप बिल्कुल सच बोल रही हूँ, चाहे मुझे जिसको जो बोलना, बट आई डोंट केयर, मैं बहुत बिंदास एंड बोल्ड टाइप की वुमन हूँ। मुझे उन्होंने एक बात बताई थी, मैं किसी मेल सिंगर्स इन यूएई स्पेशली मैं किसी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब मेरे लेवल का, मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, बट मुझे जो मेरे स्टैंडर्ड का अभी तक कोई सिंगर, मेरे बेटे के अलावा, मैं ये नहीं कि मेरा बेटा इसलिए, बट अकॉर्डिंग टू पीपल, लोगों के हिसाब से मेरे बेटे के अलावा मुझे कोई मेरे लेवल का नहीं मिला। क्योंकि आपकी केमिस्ट्री भी तो उनके साथ Exactly. केमिस्ट्री बनती। आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आपके जो को सिंगर होते हैं, हाँ। या को मेरे साथ भी जब अफसर साहब बैठते हैं तो हम दोनों की केमिस्ट्री होती है। हालांकि वो म्यूजिक करते हैं और मैं शो करती हूँ, मुझे ऐसा लेकिन वो केमिस्ट्री जरूरी होती है सेट में। Exactly. कहीं भी। और अगर वो आपकी दो लोगों की केमिस्ट्री नहीं मैच होती तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग का ऐसा है कि हम लोग पता है कि सिर्फ अपने आई कांटेक्ट चलता है। मैं सिर्फ अफसर को यूं देखती हूँ तो उसको पता चल जाता है कि मैंने कीबोर्ड पे यूं करना है। हाँ, अब इसको मैं ऐसे कोई भी गाना होता है, मैंने देखा ये केमिस्ट्री जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप सिंगिंग में अगर आप ड्यूएट सॉन्ग्स गा रहे हैं ना, तो आई कांटेक्ट इज मस्ट। जो भी है ना, आपकी आंखें बोलती है, योर आईज इज सेइंग एवरीथिंग। तो मेरा बेटा ही कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं पब्लिक के लिए भी वो मेरे साथ गाता है तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ, ही कैन अंडरस्टैंड, वो सडनली स्टार्ट करता है लाइक दिस। अच्छा, हु इज योर फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। मोहम्मद आतिफ असलम नहीं आतिफ असलम इंशाल्लाह नहीं है जरा, अभी लग जाएगी इंशाल्लाह, जरूर आप भी हो जाएंगे पब्लिक फेवरेट। अच्छा, तो व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिज? अभी नया है ना वो रफ्ता रफ्ता, गा सकते? याद नहीं। याद नहीं है? जो भी ऐसे फैसले वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी
बिन तेरे में दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांसें लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। वाह, हे हे ये जो यादें हैं सभी कांटे हैं, हटा दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, देना रे देना रे दो दो, देना रे देना रे दो दो, देना रे देना रे दो दो। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। नहीं वो 16 साल का मेरा बच्चा है ना, और माशाल्लाह योर वॉइस फॉर अ 16-year-old इज वेरी गुड। योर मम्मा इज वो आई थिंक वो साइड से भी बोली थी, लेकिन यू आर गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आतिफ असलम साहब क्या बात है। अच्छा, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, आपने कैफेज के बारे में बात की यहाँ पे। हाँ, तो आप कैफेज की, मैं चाहता था कि मैं चला जाऊं, मैं अच्छा। पहले अपना काम सब कुछ कैफेज छोड़ में के, काफी होता है यहाँ पे, बहुत होता है, मैं काफी अपने काम वगैरह सब माइंड अप करके इनके पीछे भागता रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ठीक है ना, फिर मैंने सोचा क्यों ना घर को संभाल लिया नहीं जाए। बट देन सोशल मीडिया को आपने वो नहीं किया? बहुत ज्यादा क्योंकि किया इन्होंने मैंने भी बात टिकटॉक, सोशल मीडिया वाली जी, की थी। सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है। बहुत मैंने powerful स्टार्ट है। किया था टिकटॉक से, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मैं एकदम थोड़ा हमारा डर गया टिकटॉक था। भी आओ, हमारा लोग ऐसे चुम्मा चुम्मा देगा तुमको। बात मैं कहूंगी, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके कितने फैंस फॉलोअर्स हैं, एग्जैक्टली, वो जरूरी नहीं है। अगर आपके 4 लोग भी देखने वाले हैं ना, तो ये सोचो कि वो कभी भी 4 ये लोग चीज़ समझदार है जो आपको लाइक करते हैं ना। 4 लाइक्स हैं आपके, मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि अगर आपको 4 लाइक्स मिल रहे हैं ना, 4 लाइक्स ओनली, बट दे आर वेरी गुड फॉर यू, कि वो समझदार है। और वो जो हजारों होते हैं ना, वो खाली ऐसे ही आते हैं, ऐसे देखते हैं, चले जाते काफी हैं। व्यूवर्स थे, काफी लाइक्स थे, 10-12 हजार जब हुए तो एकदम मैं पीछे घर को भी देखना था। आई डोंट बिलीव इन फैंस एंड फॉलोअर्स, तो मैं उसमें बिलीव इसलिए नहीं फिर करती। पूरे घर को संभालना था मुझे, तो इसलिए मैं फिर अपने घर की तरफ जब मुड़ा, मैंने अपने माँ बाप को संभाला, अपने घर को संभाला, तो आज अल्लाह ने इधर बुला लिया मुझे। नहीं माँ बाप की दुआ बहुत लगती है, बहुत लगती है, बहुत लगती है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझे ऐसे माँ बाप दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बातें तो बहुत है और बातें चलती रहेंगी, लेकिन हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक। और मुझे आज अफसर, आई एम सो सॉरी बट आई डोंट मिस यू एनीमोर। आप मेरे साथ गा लो। अफसर इज गोइंग टू किक मी। नहीं, लेकिन माशाल्लाह आज हमें पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घर घर में हर जगह पे वी हैव पीपल हु आर सो टैलेंटेड, और हम लोग देयर मेनी पीपल हु आर ब्लेस्ड। आई वुड से ये ब्लेसिंग ही होती है, लेकिन ब्लेसिंग के साथ साथ स्ट्रगल्स भी होती हैं। मैं एक एक से उनकी स्ट्रगल्स पूछूंगी। मेरे चुन्नी मुन्ने से जो की तो इतनी स्ट्रगल नहीं होगी, लेकिन उनकी मम्मा की स्ट्रगल हो सकती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो मम्मा की और पापा की स्ट्रगल से ही निकल के आते हैं। एग्जैक्टली, एग्री। उनको थोड़ी सी आसानी मिल जाती है, 100%। उनको थोड़ी सी आसानी मिलती है, क्योंकि हम लोग मदर हैन होती है ना, अपने बच्चों को यूं घेरते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। 1000%। मैं जो कुछ भी आज हूँ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैं जो कुछ भी है मेरी माँ और पापा की वजह से। मेरी मम्मी ने जितना मेरे लिए स्ट्रगल किया है, मैं उसके साथ बहुत लड़ती थी शोज़ वगैरह में, बट उसने मेरे लिए जो सेक्रीफाइस किया है। आप उनके साथ गाती थी वैसे? नहीं, वो मेरे साथ होती थी हर जगह। शी वॉज लाइक माई शेडो।
आपके? शी वॉज माई शेडो, हर जगह पे मेरे तो साथ। लड़ती क्यों थी? बस ये है कि मेरा ये तूने प्रिपेयर नहीं किया। शी वॉज नॉट, शी इज माई मदर। आई सेड लाइक बिलाल कि आई कैन स्पीक एवरीथिंग विथ माई मदर, बट शी फील समथिंग बैड इन साइड, बट शी वॉज लाइक स्टैंड विथ मी लाइक शेडो। उसने इतना सेक्री, एंड आई वॉज बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। See, but now alhamdulillah, everything we have, but उस टाइम पे मैं स्ट्रगलर थी, और मेरी मदर जो थी मेरे साथ खड़ी खड़ी होती थी, मेरे फादर, मेरा नेबर्स, मेरा फ्रेंड सर्कल, सबका उसमें सेक्रीफाइस है। मतलब वो सब चाहते थे कि यार इसकी सबने आपके साथ उतनी कुर्बानी दी। एग्जैक्टली सब लोग मेरे घर पे फोन भी नहीं था दैट टाइम, यू नो इन 90s ओनली लैंडलाइंस चलते थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग लैंडलाइन से बात करते बिल्कुल। तो बट मेरा फर्स्ट जो सबसे, मैंने पूरा वर्ल्ड टूर किया है। मैंने पूरा वर्ल्ड, मैंने दुनिया का सिर्फ एक कोना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी सिस्टर है, वो छोड़ के मैंने पूरी दुनिया में, यहाँ आखिरी कोना फिजी, वहां तक मैंने शोज किए हैं। मैंने भी दुनिया फिजी में भी? हाँ, जहाँ उसके आगे सिर्फ समंदर है, उस आइलैंड पे भी मैंने शो किया है। तो दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मैंने नहीं गाया है, बट जस्ट बिकॉज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि माशाल्लाह, वही मैं कह रही हूँ कि दिस वाज एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम डाउन टू अर्थ। इसीलिए मुझे लोगों के, मैं अबे नए माशाल्लाह मुझे बहुत सच में आप सुन के मुझे बहुत खुशी मेरे हो घर रही पे है। जो आते हैं ना कोई भी, जैसे इफ आई विल इनवाइट यू पीपल, मैं बोलती हूँ वो यही कहती है ना कि मैं इनकरेज भी इसलिए मैं टैलेंट को encourage करती करना हूँ। चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे घर पे लोग आए, मैं बैठी रहूँ, मैं बोलूँगी मैंने तो गा लिया है, मुझे तो लोग जानते हैं, आप बढ़ो आगे। मैं मेरे बेटे को बोलती हूँ बेटा टेक माई एडवांटेज, मेरा फायदा उठा, तेरी जो मदर, बट वो एज वो नहीं, वो अभी यंग ब्लड, एग्जैक्टली, ही विल डू व्हाट ही फील्स। एंड मैंने आपको एक ही बात बोली कि उसको ये बताया कि दुनिया के लिए तो देखिए, कुछ भी, जैसे मेरी माँ है बस। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया ना, तो टू कम इनटू समथिंग, लेट हिम फॉलो हिज ओन रूट, मैं नहीं लेट करती हिम बी उसको force। मोहम्मद बिलाल, जिसको आपका हाँ, समटाइम 100 दिरहम उसको दिखाती हूँ फॉर सिंगिंग। कहते हैं 100 दिरहम का उठाया करो बेटा। मुझे कहते हैं 100 दिरहम का सिंगर हूँ। 50-50 आप, हम बाद में बात करते हैं, हम आपके मैनेजर बन जाते हैं। मुझे कहते हैं 100 दिरहम का सिंगर नजर आता हूँ। कहता है यू आर टेकिंग 1000 दिरहम एंड गिविंग मी 100 दिरहम ओनली। जब बड़े हो जाओ ना तो पूछना कहाँ है मेरा बचपन का पैसा, लेना, बताओ। वो टिकटॉक सुनिए, मेरा बचपन का पैसा। नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है लोगों को, मेरे साथ जितने भी लेकिन है ना, स्ट्रगल, ओके, आपने तो हमें बताया बहुत हर मेहनत जगह की है मैंने, मेहनत की। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो कोई चाहता भी था कि जॉब नहीं का? मैं कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अभी जब मैं टिकटॉक्स पे भी आई हूँ, तो यू कैन फाइंड टिकटॉक मेरा जो अंगिका त्रिवेदी के नाम से, मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। मेरे बेटे ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। उसने मुझे हर जगह पे ब्लॉक किया है, कहते मुझे तेरे वीडियो देखने नहीं। अच्छा, मैंने ये चीज अपने बेटे के साथ थोड़ी सी मेंटेन रखी है अच्छा कि उसको ज्यादा एम्बैरेस नहीं करती हूँ। एग्जैक्टली, वो नहीं करना और चाहिए। क्योंकि अगर मैं उसकी सोशल मीडिया पे हूँ ना, तो एटलीस्ट वो थोड़ा एम्बैरेस होते हैं। हाँ, नहीं, वो मुझसे कुछ छुपाता नहीं है, तो वो एडवांटेज मुझे मिल जाती है कि टू बी हिज फ्रेंड। नहीं, मैं उसका कभी सोशल मीडिया मतलब चेक करती हूँ, पर उसका कोई है ही नहीं। तो देखना चाहिए। ऐसे मेरे बेटे के भी नहीं है ना, और मैं बहुत एक्टिव हूँ। अच्छा ही नहीं है। मैं खुल के डांस कर सकती हूँ। अल्लाह हुआ, ब्लॉग ही सही है बेटा, ब्लॉग ही। अच्छा, मैंने वो चीज, वो उससे ज्यादा मेरे अपनी फैमिली वाले हैं, उनको सामने नहीं करना। मैं मम्मा से बहुत डरती हूँ। मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ तो मैं बस एक्टिंग लाइक दिस। मैं सबसे ज्यादा अब्बू से भी ज्यादा आई थिंक मम्मा से डरती हूँ, और मैं अपने बेटे से डरती हूँ। मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मैं अल्लाह के बाद अगर किसी से मुझे Not because वो डर लगता है, मुझे इसके फादर से नहीं है अपनी कुछ। माँ की नजरों में मुझे आई डोंट वांट टू फॉल, एंड आई डोंट वांट टू फॉल इन माय सन्स आईज। बस मुझे भी ऐसा ही कि मेरे पेरेंट्स डर नहीं होता है, ये प्यार है। डर नहीं है एक्चुअली, ये डर नहीं है। मतलब ये है कि हम अपने इज्जत होती है। इज्जत होती है। हालांकि मेरी फैमिली मेरे कैसे भी ड्रेसिंग हो, मेरा इतना शॉर्ट ड्रेसिंग हो, कुछ भी ही सपोर्ट, बट बिलाल व्हेन मैं अपना वीडियोस बनाती हूँ, ये दुबई का बच्चा है। हाँ, दुबई का आएगा what you are making, cover this दुपट्टा and this, I say oh bloody hell, I was talking मुझे like this। अगर कोई माशाल्लाह भी बोलता है ना, मेरा बेटा पीछे से आके इसको थप्पड़ मारता है।
वही बात वही है। कहती हूँ हाय। ऐसे बच्चे होने चाहिए। नहीं बात मैंने नहीं छोटी सी बात मैं है। धड़ल्ले से जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ, तुम मैंने लोग मेरे बच्चे को नहीं एक बात जानते। एक ही है कि इनके लिए तुम कितने भी कुछ भी हो, हमारे लिए हमारी माँ हो बस। हम मोरल ऑफ अपनी द स्टोरी यही आ जाता है। बस हम अपनी माँ के रूप में देखते हैं, तुम दुनिया के लिए चाहे मुझे पीपल कॉल। आज हम गाना गाएंगे। गाओ सुनवा, बोलो हाँ, कौन सा गाना सुनना है? एक लड़की की आवाज में, बट समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, मे बी योर मदर्स फेवरेट, मे बी आई डोंट नो बिलाल्स फेवरेट। बिलाल का फेवरेट तो कौन सा? बिलाल तेरा फेवरेट है, मेरा गाना कोई जो दिल मदर का फेवरेट तो फादर मदर का एक फेवरेट गाना है, मैं वो गाती हूँ आपके लिए। जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, महके बदन में रहा ना जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना। And second one song, my father and my most favorite song, Silk Smita ji. She was a superstar of course, and उनके ऊपर डर्टी पिक्चर जो बनी है विद्या बालन जी ने बनाई है, इनकी रियलिटी। अच्छा वो वाली, हाँ, अच्छा, तो okay. ओरिजिनल जो थी सिल्क स्मिता, मेरे फादर का और मेरा Okay, उनका नाम क्या था? सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता, यस यस। तो मेरे बचपन में ना मेरे फादर रात को ड्यूटी से आके वो गाने सुनते थे, मुझे उस टाइम बोरिंग लगते थे, लेकिन बाद में मुझे फेवरेट बन गए। तो अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम के वो पोस्ट किए थे वो गाने, स्टार मेकर पे गए। हाँ, खोई खोई सी आँखों से चादर उतर जाती है, झुलसी हुई रह जाती हूँ, रात गुजर जाती है, ऐसे में तुम कभी देखो आ गई, काटा है किस तरह शब का सफर, तेरे बिना नरना 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 हो बबुआ, ये महुआ महकने लगा है, मेरे सांस चलते हैं, बदन में सांप चलते हैं, तेरे बिना नरना नरना नरना। बहुत अच्छा। नहीं वो होता है ना कि इनकी पैशन वहीं से नजर आता है जब उनकी आंखें बंद हो जाती है और वो गा रही होती है, जब भी अपनी जोन में चली जाती है। इनका भी यही है। मेरा एक्चुअली जो आंखें बंद करके हम जब गाते हैं तो ये समझ लो कि हम अपनी वर्ल्ड में है ही नहीं, हम वो दुनिया में खो जाते हैं। आप अच्छे सिंगर हो, यू आर अ वेरी गुड सिंगर, ये चीज आप समझ सकते हो कि जब कोई सिंगर आंख बंद करके खो जाता है वो अपने वर्ल्ड। और कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि उसमें हम ऐसे खो जाते हैं ना कि मुझे उस टाइम पे बिल्ला लाके बोलता है मम्मा वेयर इज माय फूड, छोड़ना है अभी खाने का, मुझे अपने गाने, मैं उस टाइम होती नहीं अपनी दुनिया में, मैं सिर्फ अपने गानों की दुनिया में होती हूँ। क्योंकि डू यू हैव म्यूजिक ऑल्सो घर पे? या हाँ, पूरा साउंड सिस्टम एवरीथिंग वी हैव, इसलिए मैंने आपको बोला कि यू पीपल कम एंड मैं इनको जरूर इन्हीं के गाने चलाऊंगी उस दिन। बिलाल एंड दे बोथ विल सिंग, आई विल जस्ट लिसन। बिलाल, आदि आपकी सारी स्ट्रगल तो आपकी मम्मा नहीं करती। इनको आप ऐसे करके उठते हैं, मम्मा खाना दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, मम्मा खाना दे, मैं उठ के खुद ही खाना बना लेता हूँ। हाय हाय, इवन मम्मा के लिए बनाते? हाँ हाँ हाँ, सबके लिए बल्कि। क्या बात है। हाँ, कुक रख लेना, मेरे बच्चे से खाना बनाती है। We have two maid, but हम लोग खाना किसी से नहीं बनाते। खाना हम लोग का मतलब हम लोग को बहुत शौक है बनाने का। Cooking is our hobby. Do you sing or do you have your own thing? या क्या you need a proper माहौल? कुछ भी नहीं चाहिए, इसको गैस chef- चाहिए, फ्राई पैन चाहिए बस।
नहीं माहौल चाहिए, नहीं कुकिंग नहीं, मैं बात कर रही हूँ सिंगिंग के लिए। जब आप एक हर इंसान का जैसे मम्मा अपनी दुनिया में गाने सुन लो हाउ आर यू लाइक यू नो कभी कुछ भी कोई भी प्लेलिस्ट शुरू कर मम्मा के अलावा बाहर कहीं गाया है? किस चीज में गाया है? डिड यू सिंग आउटसाइड? साथ ही नहीं बाहर अकेले नहीं कभी? अकेले एज इन कोई अकेले फ्रेंड्स मेरा interest नहीं है, है फ्रेंड्स इस का चीज कोई में। माहौल? नहीं फ्रेंड्स के साथ हाँ नहीं फ्रेंड्स के साथ बंदा जाता है Actually, ना, हम बारबेक्यू हो रहा है, दोनों- कभी कभी गिटार लेके चला गया ऐसे शुरू एक्चुअली बट यू सिंग ओवर देयर, फ्रेंड्स कहते हैं ऐसी है कि हम लोग कहीं अकेले जाते ही नहीं है। मैं आज 22-23 इयर्स यूएई में हो गया। आई स्वेयर मैं जब बिलाल छोटा था जब से लेकर अभी तक इवन आई एम नॉट ड्राइविंग कार अलोन, मुझे ये चाहिए ही चाहिए हर जगह, चाहे लड़े कुछ भी हो, मुझे हर जगह चाहिए साथ में। क्योंकि मैं जब गानों में खो जाती तो मुझे कहते कंट्रोल ड्राइविंग बाल कटवाने नहीं प्यारे बाल हैं। माशाल्लाह अच्छे बाल है। मैंने उसको मना किया, नहीं मेरा स्टाइलिश लग रहा है। कहते नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं पक्का पाकिस्तानी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। You're Pakistani and your mom is Indian, ना? हाँ ऐसी ही है। अच्छा मतलब मैं क्या करूँ, तिरंगा लहराऊं बीच में? तू हैप्पी दिवाली मना। ये लोग 15 अगस्त मनाते हैं घर पे। नहीं हम लोग हमारा ये शुरू से है 14 अगस्त और 15 अगस्त मेरा, क्योंकि मेरा जो सर्कल है ना इंडियन नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं जब पाकिस्तान में था तो काफी जो उनकी मीडिया से और जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग चलती है एक दूसरे को लेके, तो मैं एकदम नफरत थी मेरे दिल में। जब मैं यहाँ आया ना तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। जब आप मिलते हैं और किसी से ठीक है तब पता चलता है कि यार बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आई थिंक एक आई डोंट नो कितने पठान से होंगे यहाँ पे या जो भी पाकिस्तानी हमारे, मैं पाकिस्तानी होके मैं सीबीएसई पढ़ी हूँ एंड मैं प्रॉपर मसाला डोसा खाने वाली पठान। हाँ जी मेरे घर सॉरी में बना है। गाइस, कल बना दिवाली हो गया, कोई डिसअपॉइंट हो गया तो मैं प्रॉपर मसाला डोसा खाने वाली पठान हूँ। नहीं परसों दिवाली पार्टी थी मेरे घर में, तो मेरे सारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स आए थे, ओनली पाकिस्तानी फ्रेंड्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हाँ और उनका ये डिमांड था अंगिका यू मेक मसाला डोसा, और मैंने 20 मसाला डोसा बनाया सिर्फ पाकिस्तानी फ्रेंड्स के लिए। अरे ये जब आप यहाँ पे आए आपने पूरा माहौल चेंज देखा? बहुत चेंज देखा मैंने, बहुत चेंज देखा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे झलक देसाई थे, वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, बहुत ही प्योर हार्ट जिसे कहते हैं ना, वो बंदे बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, यहाँ पे DMCC करके है कोई, वहाँ पे मैं गाने गया, ठीक है। उनकी वाइफ का बर्थडे था तो वो उनका दोस्त था आकाश, उन्होंने कॉल पे मुझसे बात की कि यार हमें लग नहीं रहा कि आप अच्छे गा सकोगे, तो विदाउट म्यूज़िक तो क्या आप 2 लाइनें हमें सुना दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने उनको फ़ोन पे सुनाया, उन्होंने कहा गाना बीच में ही रोक दिया, बोलो बस 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 आ जाओ आप। ठीक है, वो आतिफ असलम का गाना था कि एक मेरा यार वो था, सुनो। ओके एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, रूठन मनाउणा आंदा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे, आप बस सीखे यार निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे हो यारा मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। जैसे ही सुना उन्होंने कहा सब कुछ माइंड अप करके आप आ जाओ जल्दी से। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। एक होता है शौकी जो मतलब हाँ वो, लेकिन यू हैव वेरी डिफरेंट डीप। बस कोई हालात ने डर ऐसा था कर आपके? दिया, नहीं हालात ने ऐसा कर दिया। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो ये इन्होंने स्ट्रगल किया, ही इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर। मैं अब मेरा बेटा है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने इतनी इंसल्ट भी सहन की है, सेक्रीफाइस भी होता है कई लोग शक्ल पे, रंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, ठीक है, कपड़ों पे, ठीक है, इस तरह ट्रोलिंग करते हैं मुझे, लेकिन हमेशा से, हाँ आप बड़ी हैं मुझसे, लेकिन हमेशा से
मैंने ये बनाया कि इनको जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। नहीं इनको जवाब देने के इनको लिए टाइम ही जवाब नहीं है। नहीं देना चाहिए अभी। इनको टाइम पता है किससे दो? अपनी सक्सेस से दो, अपनी कामयाबी से दो। एग्जैक्टली। जो लोग कहते हैं कि आपके तिलों में तेल नहीं है, उनको अपनी सक्सेस से जवाब देना चाहिए। मैं यही कहीं कहना किसी चाह जगह रही हूँ पहुंच के कि मुझे काफी लोगों ने इंसल्ट किया है, मतलब जब व्हेन आई वाज स्ट्रगलर पीपल, अरे यार ये कोई सिंगर है, इसको सुर ताल का पता नहीं है यार, कहाँ से लेके आया। मैंने खाना नहीं खाया, एक तो मैं प्योर वेज हूँ, एक तो गुजराती हूँ, इतना सा खाती हूँ और उसमें मैंने खाना छोड़ दिया। तो ये चीज़ें जो सेलिब्रिटीज़ के जो बच्चे ना उनको फेस नहीं करना पड़ता है। हाँ, उनको ये फेस चीज़। नहीं करना। बिलाल आपसे अभी हम उसको पूछेगा। मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कि बिलाल यू गॉट तुझे एवरीथिंग यू गॉट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह रसूल, तुझे बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया है, तुझे कुछ नहीं करना है। एंड देन अब ऑल्सो इसी बात पे तारक अजीज साहब जो हमारी इमाम बातें तो घर वाले- बहुत गर्मा गर्म चल रही हैं और इसी पे सॉरी आप लोग को काट रही हूँ, लेकिन हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आते हैं इसी गर्मी के साथ। वेलकम बैक गाइस। और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था ब्रेक के दौरान कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। लेकिन मैं इसी चीज की मैं अपनी होस्टिंग नहीं रखती हूँ। मैं अपनी जो मेरी होस्टिंग होती है इट्स ऑल अबाउट यू गाइस। मैं इसको स्क्रिप्टेड भी इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मैं सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन ये सवाल मैं पूछती वही हूँ, सवाल से सवाल निकलता है मेरा। एंड इट्स मोर अबाउट यू गाइस। इसलिए मैंने आपको बोला दिस इज योर प्लेटफॉर्म, दिस इज, मैं सबको ये कहती हूँ दिस इज योर प्लेटफॉर्म एंड गो एंड गिव इट योर बेस्ट ताकि दुनिया आपको देखे। तो हमने यहाँ पे भी स्ट्रगल की बात की जी, और हमने आपकी भी वो किया था। तो जो स्ट्रगल तो आपने की है बहुत फॉर यू, वो कहते हैं ना आपके लिए भी लोग होंगे और आपके खिलाफ इस चीज के खिलाफ भी लोग बहुत होंगे। बहुत बहुत। तो आप थोड़ी सी किसने सबसे ज्यादा इनकरेज किया या नहीं किया या एनीथिंग दैट यू। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, मैं काम को भी साथ में लेके चलता रहा हूँ, ठीक है, बचपन से ही। जब मैं बिल्कुल छोटा था, स्वीट पोटैटो होते हैं वो बाहर मैंने सेल किए हैं, अच्छा ठीक क्या है, क्या कहते हैं सर? स्वीट पोटैटो, शकरकंद। हाँ यस। तो वो भी मैंने वो बना हम के बेटा ने हमको ज्यादा नहीं पता नहीं। तो मैं वो तक सेल किए हैं। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो बस स्टैंड पे पकोड़े होते हैं, हाँ, वो बेचे हैं हासलपुर में। अभी भी उन चाचा का ठेला है, उनका नाम यासीन है, ठीक है, यासीन साहब हैं। मैं उनसे मिला भी हूँ दोबारा, ठीक है। उनसे पकोड़े लेके मैं उसी हासलपुर के अड्डे पे सेल करता था मैं। वाह, वो आपकी आवाज के दर्द में नजर आ रहा है, बस देख लें आप। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मैं काफ़ी अली जफ़र, नदीम अब्बास, इनसे भी मिल चुका हूँ, बिलाल शेख से भी मिल चुका हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। तो हर कोई हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है जी। तो बस इसी बात में स्ट्रगल रही। फिर मैं दुबई आया तो मुझे यहाँ के धक्के खाने पड़े, बहुत बहुत दूर। मेरे और आप आए भी माशाल्लाह बहुत जी। अच्छी पीरियड में हो। तो मेरे पास कार्ड में भी आजम नहीं था मैंने, कार्ड में भी बैलेंस नहीं होता था। जिनके पास जॉब थी वो भी चली गई थी। मतलब मैं आपकी हर बात से इसलिए सहमत और इसलिए ध्यान से सुन रही हूँ कि जो ये मिडिल क्लास लेवल मैं फेस कर चुकी हूँ ना, इसलिए मैं मिडिल क्लास लेवल के लोगों को बहुत एंकरेज करती हूँ। मैं हाई लेवल से ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को बहुत सपोर्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना करके चीज़ें सेल करके, बाहर मोबाइल एसेसरीज सेल करके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे माँ बाप मुझसे बहुत खुश हैं। मुझे दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप को खुश करना है बस, और वही काम आने वाला। जी। मैं उनको एक गाना सुनाया करता था जब मैं दुबई नहीं आया था, तो उनको गाना सुनाया करता था, उनके आंसू आ जाते थे। कौन सा? वो दुबई मिल गया वीजा दुबई का, वो था कि मापियां दे सुख लई करांगा मजूरियां, अम्मा लई भेजांगा मैं हीरे दियां चूड़ियां, पैना जदों मेरे दिन फिर तकदीर ने सारा जग कवेगा कमाल की तवीर ने, पैना परदेसो तेरा दाज लेके आवांगा, सोने विच लदी तेनू डोली विच पावांगा, करदा ए वीर वादा पैने तेनू गम कादा, दस जो भी चाहिदा अज मैनू मिल गया वीजा दुबई दा। मेरी ममा शी इज क्राइंग, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे बाबा बहुत सख्त थे,
वो गुस्सा होते थे, यहाँ तक कि जब मैं आ रहा था उन्होंने कहा मैं तेरा पासपोर्ट फाड़ दूंगा। ऐसे बहुत सख्त है, बहुत प्यार भी करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं किसी मकाम पे पहुंचूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करता हूं तो उनके चेहरे पे जो खुशी, जो उनकी आंखों में चमक होती है मेरे लिए जो दुआएं होती हैं, मैं बयान करना मुश्किल है उस चीज को बयान करना बहुत लेकिन जो आपके लिए आपके माँ बाप और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे माँ बाप है। मुझे दुनिया से किसी से कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं आपने है, भी मुझे मेरे माँ बाप को क्या खुश बात करना है, है क्या बस। बात है। इस दुनिया में दो रिश्ते, बाकी सबको भी आई से दे आर, बट दो रिश्तों को मैं बहुत माने जो रखती है, वो है जिन्होंने आपको पैदा किया जी और जिनको आप पैदा करते हो। जी बिल्कुल। ये दो ऐसे रिश्ते होते हैं अनकंडीशनल, कि अनकंडीशनल। हर चीज में हम उनको माफ भी कर देते हैं, कबूल भी कर देते हैं। बस मार पीटते हैं, मैं अपने मामा बाबा को यही कहना चाहता हूँ, वो इस वक्त देख रहे होंगे इंशाल्लाह, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरे हाथ सलामत है, मेरी जान में जान है, सांस में सांस है, किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा इंशाल्लाह, आमीन, ये मेरा वादा है। 1 ईयर जा रहा है, मेरा वादा है। उनको उनके चेहरे पे जो स्माइल, मेरी माँ की जो स्माइल है वो इंशाल्लाह बरकरार लेकिन रहेगी। आपने तो हमें रुला दिया, क्योंकि मैं भी अपने वो बस ये past में रियलिटी चली है, गई। मेरी जिंदगी की ये कहानी है। नहीं नहीं, मेरी भी यही मेरे बाबा को लोग कहते थे कि इन तिलों में तेल नहीं है, वो बात यहाँ पे है, यहाँ पे मैं फिट करके बैठा हूँ। गिला नहीं है किसी से, गिला नहीं करना चाहिए, गिला नहीं Take है it as मैं your मायूस हुआ। motivation। मैं मर्द हूँ, लड़का हूँ, ठीक है, मैं एड़ी मारूंगा तो पानी निकल आएगा, इस तरह का मैं, अब मेरा जहन और हो गया है। आज इस दौर में जो है माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनकी नहीं मानता था पहले, मैं नहीं मानता था, मैंने बहुत देश में ठोकरें आके खाई। अपने माँ बाप की कदर सबसे ज्यादा आती है। इसको भी थोड़ा सा बेच दो ताकि तैयार बैठो। नहीं एक्चुअली जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत, अब आपके जो होंगे ना, आपने उनको यू विल बी डिफरेंट, क्योंकि वो जब हम लोग स्ट्रगल कर लेते हैं ना, मैं आपको यही बोलती हूँ ना कि जो स्ट्रगल मैंने किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माँ बाप ने जो सेक्रीफाइसेस दिए ना, नींद खराब की है और सब कुछ किया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे इन्होंने बताया, आई वॉज बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, माई मदर शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, नहीं थैंक यू, मेरी मम्मी कपड़े वॉश करती थी और मैं होमवर्क करते हुए उनको ऐसे देखती थी, तो मैं बोलती थी कि मैं जिस दिन मैं अच्छी सिंगर, बड़ी सिंगर बनूंगी ना, मेरी मम्मी को सबसे पहले वॉशिंग मशीन गिफ्ट करूंगी, उसके हाथ ठंडे हो रहे। मैंने वही किया, सरप्राइज। मेरे पापा ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरे जहनो गुमान में नहीं था कि मैं किसी टीवी शो पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मैंने अपने माँ बाप को खुश किया, मेरा सपना था, एक साइड पे ये था, अभी भी है। मेरे पास जब आपकी वीडियो आई थी तो मैंने कहा था कि सिंगर, मैंने बुलाना है, मुझे बनना है सिंगर, ये अभी भी है, ठीक है। तो मेरी माँ बाप की दुआएं हैं मेरे लिए, ठीक है, उस वजह से मैं आज मेरा भी आपके सेम सामने यही बैठा था। मेरे पापा, मेरे पापा ना सेलिब्रिटी मैनेजर, ही वाज एवरीथिंग अरेंज फॉर सेलिब्रिटी। मैंने बोला ना, मैंने बचपन से, जैसे इसने बचपन में घर में सेलिब्रिटीज आते हैं, बट इसका डिफरेंट सेलिब्रिटीज लेवल है और मेरा जो था वो डिफरेंट था। तो मैं अपने पापा को मैं देखती थी कि मेरे पापा साइकिल, आप लोग तो समझ के इंडिया पाकिस्तान में साइकिल पे आते थे, मैं उसको, मैं मेरी जिंदगी की सिर्फ मेरी लाइफ का एक ही एम था, मकसद और कोई था। मैंने बोला उसके लिए अगर मुझे कोई गलत भी करना पड़ेगा आई विल डू, बट मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए, मुझे मेरे माँ बाप हमें उस तरफ लेके भी नहीं जाएंगे ना, वो तो अपने, मुझे कुछ मेरे पेरेंट्स से, और मैंने सबसे पहले मेरी मदर को वॉशिंग मशीन गिफ्ट किया और मेरे फादर को वो जो ल्यूना होता था ना, ल्यूना मालूम है, वो जो बाइक छोटी सी पहले स्टार्टिंग में 90s में चली थी, वो बाइक मैंने अपने पापा को गिफ्ट की। मैंने, पापा मैं आपको नहीं देख सकती वैसे, और मैंने मेरे पापा को प्रॉमिस किया था, मैंने बोला मैं ऐसी, दुबई के बच्चों में यही प्रॉब्लम है बहुत सारी चीजें नहीं बताया ना, यू कैन रिलेट टू मी ना। बट व्हेन मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम इन दुबई जब मैं फर्स्ट टाइम आई ना, मैं एयरपोर्ट ऐसे मैंने देखा, मैंने बोला यार किस जन्नत में आ गई हूँ, दुबई इज जन्नत। जो आपकी स्ट्रगल थी वो किसी को याद नहीं है, आप बताएंगे तब याद आती है। एग्जैक्टली। तारक अजीज साहब ने, आपने देखा होगा, उनके शो भी देखे होंगे, उन्होंने सड़कों पे सो के रातें काटी, ठीक है। वो अपने शो में काफी दफा, मैं बहुत इस तरह की चीजें देखता मैं ऐसे दुबई एयरपोर्ट में ना, तो उनको वो चीजें किसी को याद ही नहीं, नहीं। वो ये याद है और एकदम सुनते कानों और देखती आंखों से तारक अजीज, ये याद है सबको। अच्छा, उसकी जो कभी स्ट्रगल होती है ऐसे नहीं याद। पॉइंट आया आपकी जिंदगी में जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी आप मम्मी अब्बू और अम्मी अब्बू के लिए कर रहे हैं और बहुत सारे, तो ये जो पैशन आपका है, जो सिंगिंग का है और चीजें हैं, ये आपको कभी ऐसे इस तरीके से आया है कि जहाँ पे आपको ये सारी चीजें साइड में रखे आपने
अभी हाँ 6 महीने पहले ये सीन हुआ था, सिर्फ 6 महीने पहले, जब अम्मी के आंसू देखे थे मैंने, तो मैंने कहा यार कोई फ़ायदा नहीं है, अगर अल्लाह ने दिया तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। 6 महीने पहले मैंने बिल्कुल इस चीज़ से मैं निकल गया था, ठीक है। फिर मैंने अपने घर को संभाला, माँ बाप को संभाला, अपने फैमिली को पूरी को संभाला, तो उनकी जो दुआएं थी मेरे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हमारा टाइम हो गया, अल्लाह अकबर, हमें पता ही नहीं चला। एनीवे मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, मुझे पता भी बिल्कुल नहीं चला वो बातों बातों में ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अलग फील हुआ है आप सबसे अलग अलग मिलके। आई एम सॉरी मैं वी कुडंट टॉक मच, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे आपको Thank you so much. यू डिजर्व इट। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह हमसे जितना भी हम सबसे हो सकता है हम आपको वहां तक लेके जाएंगे जहाँ पे आपकी मम्मी डैडी आपसे बहुत प्राउड है इंशाल्लाह। आई डोंट प्लेटफॉर्म अच्छा है हमारे जो लिए आपकी टैलेंट है, यू डोंट गिव अप। जरा सा एक छोटा सा मैसेज टू द वर्ल्ड जो आप देना चाहते हो। मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप पेंटर हैं, एक्टर हैं, ठीक है, सिंगर हैं, तो इस चीज़ को छोड़े नहीं, हाँ। ठीक है, इस चीज़ को आगे लेके चलें, साथ साथ में घर को भी संभालें। माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। दुनिया कहती है उन्हें कुछ जवाब नहीं दो, उन्हें अपनी सक्सेस से जवाब दो, ठीक है ना। उन्हें जवाब देने के लिए टाइम रुकोगे, 5-6 लोग बात कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए रुक जाओ तो आगे बढ़ नहीं सकते। नेगेटिविटी को हमने अपने सर पे नहीं सवार करना, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बहुत कम है। हाँ ठीक है, तो माँ बाप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखने हैं, ठीक है। और अपना जो दिल में है, एक्टर हो, सिंगर हो, पेंटर हो, करते रहो, साथ साथ करते रहो। इंशाल्लाह माँ बाप की दुआओं से ही मिलेगा सब कुछ, और ऊपर वो जो अल्लाह की जात है वो तुम्हारे लिए कभी न कभी तो रास्ते खोल देगी। कभी न कभी तो घंटी बजेगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद को जो आप बीती बता रहा हूँ, ठीक है, आप बीती मेरे ज़हनो गुमान में नहीं था कि कोई टीवी शो पे मैं इस तरह जाके बात करूंगा या गाना सुनाऊंगा, नहीं। मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की है, ठीक है, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनसे मुख्तसर से मुझे बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं है, आप उनकी साइड से भी थोड़ा सा बोल दो। मैं बोलना पड़ेगा लेकिन आपने इनके लिए टाइम निकालना। मैं एक ही मैसेज हमेशा सबको देती हूँ, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो ना तो बुरा भी मत करो। ये चीज आजकल दौर यही चल रहा है कि जिसका काम खराब नहीं होता उसके नाम खराब कर दो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी नहीं करो, बस जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप मेरा मैसेज बच्चों के लिए, यानी जवान जनरेशन के लिए, टेल जो भी आप कर रहे हो, जिनके साथ भी आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, अपनी संगत का ख्याल करो। बिल्कुल, गलत लोगों में उठो बैठो मत। मेरा बेटा सुन रहा है या नहीं? हाँ सफवान, आपके नुकसान से ज्यादा आपके माँ बाप का नुकसान होगा। बिल्कुल, तो आप बस इतना समझो कि आप अगर अपना you are known by the company you keep. यस, because he got experience, that's why he's saying। तो अगर आप अपना भला ना सोचो तो कम से कम अपने माँ बाप का भला सोचो, और ये सोचो उन्होंने आपको कितनी मुश्किल से कहाँ पहुँचाया है, तो उनका ख्याल करते हुए सुधर जाओ, बस इतनी सी बात है। हाय बिलाल सुधर गया है। बिलाल ये मेरा बच्चा। आप दोनों मेरे लिए कुछ ऐसा गा सकते हो जो दोनों एक डुएट के साथ ही हम लोग चले जाए। मैं पहले सबसे आई टेल एवरीबॉडी लेट्स गो एंड आप लोग तब तक थोड़ा सा डिसाइड कर लें। मैं अपनी आवाम से बात करती हूँ, आप थोड़ा सा डिसाइड कर लें। गाइज, आज का जो शो था माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शो था। वी हैड एन अमेजिंग टाइम एंड ये हमारे सिंगर्स हैं, लेकिन इनकी पैशन इज़ व्हाट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड एंड इनकरेज। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते सेम टाइम सैटरडे 8 o'clock to 9:30, और तब तक इन दोनों से हम लेते हैं थोड़ा सा इनकी दिल भर तो जो नहीं बाजी डुएट। भाई एक इनका भी पसंद का वही जो मैंने गाया था, वो बोले मेरा भी बहुत पसंद है, मेरा भी पसंद है, तो मैं ट्राई करूंगा आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं। यू बहुत अच्छे सिंगर हो, मेरे लिए तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। देखा ही पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाते आया मेरी बेचैन दिल को करार। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार।